कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित धर्म प्रेमी सत श्रद्धालु एवं महानुभाव, जब हम धर्म करते हैं तब हमें बहुत अच्छा लगता है। हमने जो अपने माता पिता से धर्म के बारे में जाना था, इन सब से हम अपना धर्म करते हैं और उस धर्म को करते हुए हमारे मन में कभी कभार एक द्वंद्व सा होता है। वो द्वंद्व कैसा है? मन में जिज्ञासाएं, बहुत सारे सवाल खड़े रहते हैं कि जो हमारे माता पिता ने हमें सिखाया था वो धर्म हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जो हम धर्म कर रहे हैं उसको कोई देख ले और हमें बता दे कि हमारी क्रिया, हमारी चर्या, हमारा धर्म करने का तरीका सही है या गलत है। हमारे दोषों को कोई बता दे, हमारे दोष क्या हैं। क्योंकि हमने जो धर्म की क्रियाएं करनी शुरू कर दी हैं उससे कभी कभार हम संतुष्ट नहीं हो पाते। हमारे दोष क्या हैं कोई हमें बता दे। शास्त्रों के माध्यम से हमें अपने दोष पता नहीं लगते, क्योंकि वो बातें समझना बड़ी कठिन है। अपने से बड़ों की बात हम मानने को स्वीकार नहीं है, साधारण व्यक्ति की बात हम सुनने को तैयार नहीं है। मात्र गुरु के माध्यम से ही हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, अपने दोषों को खत्म कर सकते हैं। महानुभाव, दोष कैसे और गुण कैसे हैं इसके बारे में भी जानना जरूरी है। जब तक हम दोषों को नहीं जानेंगे तब तक हम गुणों को ग्रहण नहीं कर सकते, और जब तक हम दोष और गुणों को नहीं जानेंगे तब तक हम अच्छे धर्मात्मा नहीं बन सकते। धर्मात्मा दोषों से रहित होना चाहिए। और दोष कौन कौन से हैं यह आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने रेणसार में लिखा है। मैं मूण मनाए दणम संकाई वसन भयमयी यारम जे सिम 14 ले दो ना संती ते होंती सदिठी। यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी रेणसार की 7वें नंबर की गाथा में लिख रहे हैं, जिनके मद नहीं होते। 8 प्रकार के मद दिए हैं: ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर।
जिनके 8 प्रकार के अहंकार नहीं होते हैं, ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा है। धर्मात्मा में ये दोष नहीं होते, उसे अहंकार करने का समय ही नहीं मिलता, वो तो अपने आप में लीन है और जो भी मिल रहा है वो सोचता है मेरे कर्मों से या मेरे पुरुषार्थ, सम्यक पुरुषार्थ से, सच्चे देवशास्त्र गुरु की कृपा से मिल रहा है। उसे किसी बात पे अहंकार नहीं आता है, ज्ञान का, कुल का, जाति का, बल का, मद या फिर शरीर का, रिद्धि का, तप का, ये सब मद उसमें नहीं होते। इसके साथ दे रहे हैं मूढ़ता, 3 मूढ़ताएँ जो दी हैं, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और शास्त्र मूढ़ता या धर्म मूढ़ता। कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु, इनको मानना ये गलत है, ये हमारा एक दोष है। अहंकार करना ये एक दोष है, किसी भी प्रकार का अहंकार हो सकता है। कुदेव, कुशास, कुगुरु इनको मानना, इसके साथ साथ कुदेव, कुशास, कुगुरु और इनके सेवकों को मानना, ये 6 अनायतन। इसके साथ साथ शंका आदि 8 दोष, कांक्षा करना, शंका करना, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, धर्मात्मा में गिलानी करना, ये उदाहरण के लिए समझाया है। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है धर्मात्मा में भेदभाव करना कि ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये उस संघ के हैं, ये उस संघ के हैं, हम इनको नहीं मानेंगे, हम उनको नहीं मानेंगे। ये धर्मात्मा के लक्षण नहीं है, ये मिथ्या दृष्टि के लक्षण है। कई बार ये बात आती है कि हमने तो गुरु बना लिया, उन्हीं को मानेंगे। आपके गुरु नहीं है, गुरु तो जो दीक्षा लेते हैं उनके गुरु होते हैं। उन्होंने अपनी डोर उनके हाथ में दे दी है, अब आप जैसा कहोगे वैसा ही हम करेंगे। एक निर्देशन देने वाले व्यक्ति हो गए। बाकी फिर हमारे आपके तो पंच परमेष्ठी गुरु हैं, अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये सारे ही आपके गुरु हैं। प्रत्येक साधु को मानना है, हंस के नहीं तो रो के मानना ही पड़ेगा। रो के मानोगे मिथ्या दृष्टि, हंस के हर्ष, उल्लास, उमंग के साथ मानोगे तो सम्यक की कैटेगरी में आ जाओगे। ऐसा नहीं है कि सम्यक के साथ ही सभी ने साधुओं को पूजा है या धर्म को स्वीकार किया है। कई बार ज़बरदस्ती का भी धर्म कराया जाता है कि मानना ही पड़ेगा, नहीं तो हम रिश्ता तोड़ देंगे, जाना पड़ेगा, भैया क्या करें अब तो इसलिए यहाँ दिया है कि विचिकित्सा, एक होता है निर्विचिकित्सा, साधुओं में गिलानी नहीं करना। लेकिन यहाँ दोषों की बात करी है तो इसलिए शंका आदि 8 दोष जो हैं, निशंकित, शंका करना, कांक्षा करना, विचिकित्सा, साधुओं में मतभेद, मनभेद या गिलानी करना, 7 व्यसन पहले भी बता चुके हैं, जुआ खेलना, मांस, मद, वेश्यागमन, शिकार, चोरी, पर स्त्री रमन, 7 व्यसन प्रमाण। ये 7 व्यसन है, धर्मात्मा के अंदर ये नहीं होता। जुआ खेलना, सट्टा खेलना, एमसेक्स, समसेक्स, इन सब में पैसा लगाना, ये जुआरियों के काम है। धर्मात्मा तो ईमानदारी का खाता है, बेईमानी का नहीं खाता। कम खा लेगा, गम खा लेगा, लेकिन बेईमानी का रुपया भी नहीं खाता, एक पैसा भी पाप का नहीं खाता। इसलिए जुआ खेलना जैन धर्म में स्वीकार नहीं किया है। जुआ खेलने का प्रभाव आप सब लोग जानते हैं, महाभारत के वो पांडव, जुआ पाई से शुरू होता है, दाव कहाँ तक लग जाए माँ बहन भी बेचने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए जुआ खेलना, ये मांस खाना, वेश्यागमन, शिकार, चोरी, परस्त्री का सेवन, ये जैन धर्म में नहीं दिया है। जो इनका सेवन करता है उसको जैन धर्मात्मा स्वीकार नहीं किया। इसके साथ साथ 7 प्रकार के भय जो दिए हैं, ईलोक भय, परलोक भय, आकस्मिक भय, वेदना भय, मरण भय, ये भय धर्मात्मा के अंदर नहीं होते। धर्मात्मा तो कहता है मौत मेरी मुट्ठी में है, जब आएगी तब आएगी, जैसे आए तैसे आए, मैं तो तैयार बैठा हूँ।
डरपोक, नपुंसक और कायर व्यक्ति डरपोक हो सकते हैं, लेकिन धर्मात्मा व्यक्ति डरपोक नहीं होता। वो तो अपने प्राण दे देगा लेकिन डरेगा नहीं। सीता डरी नहीं, अग्नि में बैठ गई और बैठने के बाद अपने धर्म के प्रभाव से उस अग्नि को पानी कर दिया। महानुभाव, धर्मात्मा में भय नहीं होते। इसके साथ आचार्य भगवान यहाँ पर लिख रहे हैं कि धर्मात्मा में 5 प्रकार के अतिचार नहीं होते। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तवन, ये धर्मात्मा के लक्षण नहीं है। ये 5 अतिचार हैं। धर्मात्मा अपने व्रतों में, धर्म में अतिचार नहीं लगाता। वो देवशास्त्र गुरु पर शंका नहीं करता। वो देवशास्त्र गुरु से सांसारिक सामग्री नहीं मांगता। लोग कहते हैं भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, तो फिर कहाँ मांगे? अरे भगवान से मांगने के लिए कुंदकुंद स्वामी जी ने लिखा है, हे स्वामी मैं आपकी भक्ति करूँगा, आपको नमस्कार करूँगा तो नियम से कुछ ना कुछ मिलेगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि आपकी भक्ति नमस्कार करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पुण्य से पुण्य फल अरहंता, पुण्य से अरहंत पद की प्राप्ति होती है। अगर कुछ देना ही है तो मेरे दुखों का क्षय हो। निचकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी, मैं आपकी अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ नित्य प्रतिदिन। उसका फल क्या मिले? मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, दुखों हो, कम्मक हो, बोहीला हो, सुखी गमनम, मुझे सम्यक्त बोधि की प्राप्ति हो। बोहीला हो, सुखी गमनम, समाधि मरणम, सुगति गमन हो, समाधि मरण हो, और जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। हे जिनेन्द्र भगवान, आपके गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो जाए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। सम्यक दृष्टि मांगता भी है तो धर्म की सामग्री मांगेगा। कुंदकुंद स्वामी जी ने दिया, जितनी चीज मांगी है वो सब मोक्ष मार्ग में या मोक्ष की प्राप्ति के लिए हेतु है। महानुभाव, शंका नहीं करना, मांगना नहीं है। विचिकित्सा, आज के समय में ट्रेंड चल गया है भेदभाव करने का। साधु आएंगे तो इनका ही चौका लगाएंगे, उनका नहीं बनाएंगे। थाली चढ़ाओ, गुरु बनाओ और उसके बाद इन्हीं को पूजो, इन्हीं को मानो, इन्हीं की फोटो घर में लगा दो, इन्हीं को नमस्कार करेंगे, बाकी सब मिथ्या दृष्टि। अरे वाह, बड़ा साधु बड़ी फोटो लगा दी, छोटा साधु तो नमस्कार भी नहीं किया। इन सब से कुछ नहीं होगा। भेदभाव करने से, अगर हमने भेदभाव करना शुरू कर दिया तो जब पेट में दर्द होगा, मरण का समय आएगा तो कहाँ जाओगे? इसलिए ये विचिकित्सा जो दिया है, साधु से गिलानी करनी, भेदभाव करना, ये धर्मात्मा के लक्षण नहीं है। इनको दूर करो। इसके साथ साथ अन्य धर्मों की प्रशंसा करना एक मन से होती है, एक वचन से होती है। मन से करी तो प्रशंसा दे दी और वचन से करी तो संस्तुति दे दिया। भैया उनके यहाँ तो धर्मशाला बहुत अच्छी है, अपने यहाँ तो झाड़ू भी नहीं मारते। हमारी समाज, हमारा धर्म कैसा है? इनके यहाँ तो रात को भी खाने को मिल जाता है, अपने यहाँ तो कोई पूछता भी नहीं है। भैया अगर धर्म नहीं कर रहे थे तो उसकी निंदा तो मत करो। दूसरे धर्मों की प्रशंसा करके अपने धर्म की निंदा हो जाती है। इसलिए कई धर्म इतने कट्टर हैं, दूसरे धर्मों के आगे झुकेंगे भी नहीं। नमस्कार तो दूर की बात, उनका नाम भी नहीं लेंगे। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हम दूसरे धर्मों के पास जा रहे हों, घूम के आ रहे हों। कई बार जिज्ञासा आती है कि महाराज जी अगर दूसरे मंदिरों में जाएं तो क्या दोष लगेगा? भैया वहाँ जाओगे, धीरे धीरे एक दिन ऐसा होगा सम्यक खत्म हो जाएगा। पहले उनके धर्म की प्रशंसा करोगे, फिर अपने धर्म की बुराई करोगे, फिर धर्मात्माओं की बुराई करोगे, और एक दिन ऐसा आएगा धर्म छोड़ दोगे। पहले लड़की भाग के जाएगी, फिर लड़का भगा के लाएगा, और धीरे धीरे सबके सब भाग जाओगे। पूरा समाज उसे भगोड़ा घोषित कर देगा। इसलिए शंका नहीं करनी है, कांक्षा नहीं करनी है। विकित चिकित्सा और उसके साथ साथ प्रशंसा, अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तवन, ये 5 अतिचार धर्मात्मा के अंदर नहीं होते। महानुभाव,
आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी यहाँ पर लिख रहे हैं, जिनके ये सब नहीं होते, ऐसे 44 दोष से रहित सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होता है। अपने अंतरंग से बुराइयों को निकालो, दोषों को निकालो। दोष हमें निकालने पड़ेंगे। दूसरे को ऊपर उठता हुआ देखा क्यों नहीं, देखा कैसे नहीं जा रहा? कहीं ना कहीं हमारा अहंकार हमें उसे आगे बढ़ने से देख नहीं पा रहा। हमारे अहंकार की पुष्टि ना होने के कारण हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम दिखावे का जीवन जीने लग गए। इसलिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं, ये अहंकार ये तुम्हें परेशान कर रहा है, इस दोष को छोड़ो। ये 3 मूर्ताएं अन्य धर्मों को जो मानने का या अन्य धर्मों में जाने की जो होड़ चल गई है, बच्चा नहीं हो रहा, चलो भैया पंडित जी के पास कुंडली दिखा लो, ज्योतिष दिखा लो। अगर ज्योतिषी या पंडित बच्चा करने लग गए तो सब बच्चे वाली पंडितों के पास ही चली जाएंगी। मंत्रों के माध्यम से, धर्म के माध्यम से कल्याण नहीं होता, उससे पुण्य बढ़ता है, पुण्य फल अरंता, पुण्य से अरंत पद की प्राप्ति होती है और पुण्य से ही संसार की सामग्री मिलती है। इसीलिए आचार्य भगवंत ने मैना सुंदरी को सिद्ध चक्र विधान की क्रिया बताई थी, जाओ विधान करो सिद्ध चक्र का। ऐसा लोग कहते हैं कि उनने पहली बार विधान किया और ठीक हो गई, उसका चरित्र पढ़ना, उसने पूर्व भव से कई जन्मों से सिद्ध चक्र का विधान किया था, उन दोनों की श्रद्धा थी, इसीलिए अवधि ज्ञान से जान लिया था कि इसकी श्रद्धा है, जाओ श्रद्धा से ये विधान करो और इस भक्ति से विधान के माध्यम से ये कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। मुनि महाराज ने कुष्ठ रोग ठीक नहीं किया, कुष्ठ रोग विधान की क्रिया से जो भक्ति करी है, उस भक्ति से जो पुण्य बढ़ा है, उस पुण्य से विधान ठीक, कुष्ठ रोग ठीक हुआ। लेकिन हम लोग तो सोचते हैं कि भैया पंडित जी के पास चले जाओ, पुड़िया दे देंगे तो उससे कल्याण हो जाएगा। अगर पुड़िया से बच्चे होने लग जाएं तो ये समुद्र भर के पुड़िया रख दें तुम्हारे सामने, खाए जाओ और बच्चे किए जाओ। दुकान चलती जाए, मकान चलते जाए, पुड़िया खाए जाओ और फिर पुड़िया ही पुड़िया काम करेगी। दुकान की भी जरूरत क्या है? भूख लगी पुड़िया खाओ, पेट भरा। बच्चे चाहिए पुड़िया खाओ, बच्चे हो गए। हाँ, इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं ये सब मिथ्यात्व है। कुदेव, कुशास, गुरु और 6 अनायतन, कुदेव, कुशास, कुगुरु और इनको मानने वाले इनके जो सेवक हैं उनसे दूर रहो, बच के रहो। कभी तुम्हें बुलाएगा, आ जाओ हमारे यहाँ कार्यक्रम में, आ जाओ, तुम्हें आना है, हम बस लेके जा रहे हैं, तुम्हें आना है, फोकट में आ जाओ, खाना भी है, फ्री में आना, फ्री में जाना, फ्री में खाना, बनिया क्या है? फिर तो चलो पूरी पलटन लेके चलो। लेके तो चले गए, लेकिन लाभ क्या हुआ? लाभ नहीं, हानि हो गई। 2 कोड़ी का भोजन खा करके अनमोल धर्म हमने छोड़ दिया, धर्म परिवर्तन हो गया। इसलिए वो कह रहे हैं कुदेवों के सेवकों से भी बच के रहना। और शंका आदि जो 8 दोष हैं, शंका नहीं करनी, कांक्षा नहीं करनी, कुछ मांगना नहीं, भेदभाव नहीं करना, विचिकित्सा, उसके साथ साथ मूढ़ दृष्टि, कुदेव, कुशास, कुगुरु को फिर इसमें दे दिया मानना, या फिर अज्ञानता भरी बातें करना, निर्विचिकित्सा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, उपगोहन, अनुपगोहन, दूसरे के दोषों को ढकने की बजाय उघाड़ना। व्हाट्सएप पर डाल दिया, अपनी बेटी भाग गई तो कोई बात नहीं, कोई गलत काम दूसरे धर्मात्मा ने कर दिया तो बस अब तो चर्चा का विषय बन गया है। अच्छी बात थी तो आई गई कर दी, बुरी बात थी तो बस अब तो चाय के चटकारों के समय में भी वही बात करनी है। अपनी बेटी भाग गई तो ऐसा किया नहीं किया। धर्म तो अपने बाप की बपोती है, 4 आदमी चाहे 1000 आदमी हो, हमारा धर्म है, हम जैसे मर्जी उड़ाएं उसके। महानुभाव, धर्म मोक्ष भी देता है, तो याद रखना धर्म से छेड़छाड़ करोगे तो धर्म से छेड़छाड़ करने से नरक भी मिलता है।
इसलिए यहाँ पर दिया है अनुपगोहन मत करो, उपगोहन करो। स्थिति करण, अगर कोई धर्मात्मा आगे बढ़ना चाहता है तो उसे आगे बढ़ने दो। प्राय करके लोगों को विराग तो हो जाता है, लेकिन पत्नी या बच्चे या पति या बच्चे उसे आगे नहीं बढ़ने देते। क्यों? तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा, तुम बाहर जाके दिखाओ, मैं बताती हूँ कैसे जाने। भैया आज तुम मना कर दो, कल तुम्हारा मन होगा तो तुम चाह कर के भी छोड़ नहीं पाओगे, फिर रोगे, कहोगे कि ऐसा मेरा कौन सा कर्म का उदय है। भरतेश्वरी वैभव में दिया है, भरत चक्रवर्ती मुनि महाराज को जब वन में जाने लग गई तो जाने लगा और कहने लगे कि बस मैं आपके साथ जाऊंगा, अब दीक्षा लूँगा। तो मुनि महाराज कहने लगे जाओ लौट जाओ। तो भरत ने कहा आप मुनि हो कि मुझे लौटने को कह रहे हो? तो कहने लगे हाँ हाँ लौट जाओ, तुम चक्रवर्ती हो। तो कहने लगा नहीं, मैंने तो मन बना लिया, मैं दीक्षा लूँगा। तो मुनि महाराज ने कहा जाओ भरत, तुम चक्रवर्ती हो, चक्रवर्ती के भोग भोगने हैं, लौट जाओ। भरत ने कहा नहीं, मैं तो अब दीक्षा लूँगा, मुझे संसार अच्छा नहीं लगता। तो मुनि महाराज ने कहा जाओ लौट जाओ, तुम्हें आदिनाथ भगवान की सौगंध है, लौट जाओ। तो भरत रोने लगा, कहने लगा कहाँ लौट के जाऊँ, दादा चले गए, दादी चली गई, पिता चले गए, 4000 जो राजा में जिनको काका कहा करता था वो चले गए, 100 भाई चले गए, बहनें चली गई, अब मैं राज्य को करके करूं क्या। लेकिन चक्रवर्ती है, भोग भोगना पड़ेगा। ये भी एक अंतराय कर्म का उदय है, कर्मों का फल है। किसी के में विघ्न डाला होगा, विघ्न उदय में आ गया। इसलिए कह रहे हैं दूसरे को अस्थित मत करो, उसको स्थित करो, उसको विचलित मत करो। अस्थितिकरण, अप्रभाव, अवात्सल्य, क्रोध नहीं करता धर्मात्मा। दूसरे को प्यार से बोलो, इष्ट मिष्ट और शिष्ट वचन बोलने में क्या जा रहा है। अरे प्यार से बोल लो, 2 ही तो शब्द हैं। वो कहा करते हैं गुड़ ना दे गुड़ जैसी गाली तो ना दे। गुड़ भी नहीं दिया और मीठे बोल भी नहीं बोले। भैया मीठे बोल बोल लेते, क्या जा रहा था। किसी ने लिखा है जो तूने क्रोध में कहा, खुदा की कसम प्यार से कह दिया होता तो मैं तेरा दीवाना हो जाता। महानुभाव, अवात्सल्य और जिसके साथ ये सब रहेगा, नियम से अप्रभावना होगी। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं शंकादि 8 दोष, 7 व्यसन, 7 भय और ये 5 अतिचार नहीं होने चाहिए। शंका नहीं हो, धर्म से मांगो मत, धर्म को देने का प्रयास करो। तन से, मन से, धन से धर्म की सेवा करो तो सही। धर्म तुम्हें अपना सब कुछ समर्पण ना कर दे तो कहना। लेकिन हमारा अभी समर्पण कहीं ना कहीं कच्चा है, क्योंकि ये दोष हमें संपूर्ण समर्पण करने नहीं दे रहे। हमारा समर्पण, एक व्यक्ति मंदिर में आकर के मुड्डे पे बैठता है, 2 घंटे 5 मिनट के लिए भी बैठना है तो मुड्डा चाहिए, सोफा चाहिए। अगर किसी की मैयत में जाए या किसी की शादी में जाना हो, महिला संगीत में जाना हो, तो वही महिला 4 घंटे ज़मीन पे बैठ जाएगी। भोजन ज़मीन पे बैठ के करना हो तो 1 घंटा भोजन ज़मीन पे बैठ के कर लेंगे, अगर कुर्सी की व्यवस्था नहीं है। मंदिर में हमें सोफा भी चाहिए, स्टूल चाहिए, मुड्डा चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, एसी चाहिए। क्यों? कहीं ना कहीं हमारा समर्पण, हमारी आसक्ति भोगों की तरफ है, सात्विकता या धर्म के लिए नहीं है। इसलिए आचार्य कुन स्वामी जी कह रहे हैं अपने अंदर से दोषों को दूर करो, शंका को दूर करो, कांक्षा को दूर करो, विचिकित्सा, ये मतभेद करना बंद कर दो। धर्म, हर व्यक्ति चाहता है समाजों में सुधार हो, धर्म में सुधार हो। अरे धर्म तो आज भी जो का तो है, लेकिन अपने सिद्धांतों को तुम्हें बदलना पड़ेगा। ये जो घरों में तुमने फोटो लगा दी हैं कि भैया हम तो इसी साधु को मानेंगे, उन्हें बाहर निकाल के रख दो और नमोकार की फोटो लगा दो और नीचे लिख दो नमो लोए सभ्य सावनम, प्रत्येक साधु को हम मानेंगे। अब सबको मानना शुरू करेंगे। जिस दिन लगा दोगे उसी दिन से समाज में सुधार हो जाएगा। महानुभाव, अन्य धर्मों की प्रशंसा मन से और वचन से स्तवन करना भी बंद कर दो। अपना धर्म बहुत अच्छा है, सच्चा है, अच्छा है, स्वीकार तो करो।
लेकिन ये ढोंगियों का, पाखंडियों का नहीं है, कंजूस और लोभियों का नहीं है। जहाँ लिखा है आचार्य भगवान ने, जहाँ लाहा तहाँ लोहो बड्डई। लोभी, कंजूस, मक्खी चूस, यहाँ तक कि छोटी सोच का व्यक्ति जैन धर्म नहीं कर सकता, बड़ी सोच का व्यक्ति चाहिए, क्योंकि जैन धर्म पवित्र है, सच्चा है, अच्छा है, सीधा है। इसके लिए सीधे साधे लोग चाहिए, पवित्र लोग चाहिए, सच्चे लोग चाहिए, अच्छे लोग चाहिए। सच्चे श्रद्धान के माध्यम से एक नहीं हजारों उदाहरण है। सती सोमा सच्चा श्रद्धानी तो था, मटके में हाथ डाला, सांप का हार कर दिया, उसकी सास ने हाथ डाला तो हार का सांप हो गया। ये क्या था? ये श्रद्धान का ही फल है। आप नहीं कर पाओगे, बड़ा कठिन काम है। आप लोगों के लिए तो दुर्लभ है, लेकिन ये उनके लिए दुर्लभ नहीं था, ना आज उनके लिए दुर्लभ है जो व्यक्ति धर्मात्मा है। आज भी चमत्कार होते हैं। मनोरमा का नियम था कि मैं गजमोती चढ़ाऊंगी। मनोवती सती का नियम था गजमोती चढ़ाने का, कि मैं गजमोती चढ़ाऊंगी। एक गजमोती मिल गया, ठीक है, चढ़ा दिया। पिता के राज में चढ़ा दिया, विवाह हुआ, कैसे चढ़ाऊं? तो एक मोती ऐसा मिला कि वो मादा मोती था। एक नर मोती राजा के पास था, भगवान को चढ़ा के आती, एक राजा ने उसको दे दिया था। एक मोती चढ़ा के आती, एक अपने पास रखती। मोती चढ़ाने के बाद वो मोती लौट करके पुनः मनोसती के पास आया था। क्यों? क्योंकि वो नर था, और नर और मादा का जोड़ा है, वो लौट करके अपने पास आ जाएगा। ये श्रद्धा और भक्ति का ही फल तो है कि व्यवस्था हो गई। नियम था गजमोती नियम से चढ़ाने का, व्यवस्था हुई। धर्मात्मा की व्यवस्था हो जाती है। सच्ची श्रद्धा का ही प्रभाव था कि आचार्य मांगतुंग स्वामी के 48 ताले टूट गए। अपनी तो चाबी जो खो गई वो भी नहीं मिलती। क्यों? कहीं ना कहीं श्रद्धा की कमी है। लोग कहते हैं आचार्य मांगतुंग स्वामी जी के 48 ताले भक्तांबर को रचने से टूट गए। अरे 48 ताले थे, वो क्या करें? 48,000 भी होते तो भगवान की भक्ति करने से टूट जाते। महानुभाव, भक्ति करके तो देखो, सच्चा श्रद्धान करके तो देखो, सही मायने में सच्चा धर्म करके देखो, आज भी फल मिलने को तैयार है। हम दूसरे धर्मों की प्रशंसा करें या ना करें कोई बात नहीं भैया। पहली बात तो दिया है, दूसरे धर्म की प्रशंसा भी नहीं करनी सम्यक दृष्टि को। और अगर दूसरे धर्म की प्रशंसा करो या ना करो कोई बात नहीं, लेकिन अपने धर्म की निंदा तो मत करो। महानुभाव, दुख तब होता है जब धर्मात्मा व्यक्ति ही अपने धर्म के साथ दुरुपयोग करता है, उसकी निंदा करता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।